हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये एडवांस सेलेक्टर का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो इससे रिलेटेड जो और वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे देख लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और सारी चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, तो देखो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है ना, कि आपके एलिमेंट को, आपका जो एलिमेंट होता है, हम उसको सिलेक्ट या टारगेट कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि उसके एट्रीब्यूट के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट करते हैं और किस तरीके से ये काम करता है ओवरऑल सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो ओके, तो चलो हम लोग कुछ एलिमेंट ले लेते हैं ताकि बाद में उस पर हम लोग CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं यूज में, कोई भी ले सकते हो बट मैं एंकर टैग लेता हूँ। ठीक है, एंकर टैग, और फिलहाल मुझे किसी और पेज पे तो जाना नहीं है तो मैं ब्लैंक ही छोड़ता हूँ इसको। एंकर टैग को क्लोज कर दो और इसे लिंक बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके, एंकर टैग और href ब्लैंक ही रखते हैं इसको। ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं और क्लास का नेम रख देते हैं CLS। ठीक है, और टारगेट एट्रीब्यूट भी यूज करते हैं, इसको फिलहाल ब्लैंक रखते हैं हम लोग। ओके, क्लोज, लिंक टू। ठीक है, एक और एंकर टैग ले लेते हैं, ब्लैंक, क्लास CLS हाइफन नेम। ठीक है, लिंक 3। ठीक है, एक और एंकर टैग ले लेते हैं, ब्लैंक रहेगा, क्लास CLS इंडिया, लिंक 4। ठीक है, एक और एंकर टैग ले लेते हैं, ब्लैंक, क्लास टेस्ट CLS। ठीक है, लिंक 5, क्लोज कर देते हैं। अच्छा, तो इतना इनफ है हमारे एग्जाम्पल के लिए। तो चलो अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर की मदद से, ताकि समझ सके वो कैसे काम करता है और किस तरीके से होगा ये सारा कुछ। ठीक है, ओके, तो इंटरनल CSS में हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर को लिखेंगे ताकि आपको एक ही पेज में दोनों चीजें नजर आए, तो कोड समझना आसान हो। ठीक है, तो इंटरनल CSS के लिए क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट को स्टाइल टैग को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे स्टाइल के साथ आप देखते हो कि टाइप आ जाता है। ठीक है, एक टाइप एट्रीब्यूट आ जाता है जिसमें कुछ वैल्यू लिखी हुई है। तो ये क्या है ना, कि आपका जो प्रीवियस वर्जन आ रहा था CSS का, तो उस टाइम में ये मैंडेटरी हुआ करता था, बट अभी हम लोग CSS 3 यूज कर रहे हैं, अभी के लिए ये मैंडेटरी नहीं होता। तो आप अगर इसे लिखो या नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम हटा दें या रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हटा दिया तो मैंने हटा ही दिया। ओके, तो ठीक है, अब बात करते हैं कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर से हम कैसे टारगेट करेंगे अपने एलिमेंट्स को। यहाँ मेरे पास देखो ढेर सारे एलिमेंट हैं, तो हमें इसमें से किसी को टारगेट करना है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट के बेसिस पे टारगेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो हमारा एंकर टैग, राइट, यानी लिंक टू वाला, हम इसको टारगेट करें। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है हमें, हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम उस एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट, हम चाहते हैं इस एंकर टैग को टारगेट करना, तो इस एंकर टैग के किसी भी एट्रीब्यूट से हम इसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका भी टारगेट एट्रीब्यूट को ले लेते हैं, तो हम टारगेट एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि हम इतना टाइम से लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे, कलर रेड। अभी होगा क्या, हमारा जो ये पेज है, इस पेज पे, हमारा जो कंप्लीट पेज है, इस पेज पे जो भी एलिमेंट इस एट्रीब्यूट को यूज कर रहा होगा, वहां पे ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। तो ये जो एट्रीब्यूट है उसको कौन सा एलिमेंट यूज कर रहा है, उसे टारगेट को यूज कर रहा है ये जो हमारा एलिमेंट। ठीक है, लिंक टू, और कोई इस एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर रहा, टारगेट एट्रीब्यूट को और कोई एलिमेंट यूज नहीं कर रहा। तो मतलब ये है, इस पे जो हमने प्रॉपर्टी सेट की है वो अप्लाई हो जाएगी लिंक टू पे। ठीक है, तो कंट्रोल एस करो, अपन इन ब्राउजर में चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। ओके, देखो, तो ये लिंक टू जो है, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। कैसा हो गया इसका कलर, रेड, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में रेड ही सेट की हुई थी। देखो, रेड सेट किया था, और ये जो अप्लाई हुई ये लिंक टू पे हुआ सिर्फ, क्योंकि सिर्फ लिंक टू ही टारगेट एट्रीब्यूट को कंटेन कर रहा है। ओके,
तो इसमें हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं ना कि हम चाह रहे हैं कि हम उस एट्रीब्यूट के स्पेसिफिक वैल्यू पे ही उसको टारगेट करें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। क्लास ले लेते हैं उस पर। देखो, क्लास का क्या मतलब है, ये जो इतने सारे एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है हमारे पास, ये सारा क्लास को कंटेन कर रहे हैं। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम क्लास एट्रीब्यूट को तो यूज करें, हम क्लास वाले एट्रीब्यूट जो जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसको तो टारगेट करें, बट उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे सारे के वैल्यू देखो अलग अलग है, CLS नेम है, हाइफन नेम है, CLS स्पेस इंडिया है, टेस्ट CLS है और CLS। तो हम चाहते हैं कि हम इस एट्रीब्यूट को तो टारगेट करें, बट उसके किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बेसिस पे टारगेट करें। तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कर देंगे CLS। तो अब क्या होगा, ये एट्रीब्यूट तो टारगेट होगा, लेकिन सिर्फ उसी को वो टारगेट करेगा जो इस एट्रीब्यूट के साथ साथ इस वैल्यू को भी कंटेन कर रहा हो। और अपने ब्राउजर में चलते हैं। ओके, तो 2 ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू। और CLS को हटा के हम CLS नेम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो ये कलर सेट किया है ब्लू, बाय डिफॉल्ट हमारा जो ये एंकर टैग है ना, उसका भी कलर ब्लू ही होता है। तो अभी क्या होगा कि अगर हमारी ये प्रॉपर्टी चलती भी है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो ब्लू ही है। तो हम इसे चेंज कर देते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे ग्रीन ही कर देता हूँ। ओके, तो अब इसे ओपन ब्राउजर करते हैं और देखते हैं। तो ये देखो, लिंक 3 जो है हमारा, वहां पे ये प्रॉपर्टी सेट हो गई। क्यों सेट हो गई? क्योंकि लिंक 3 ही इस वैल्यू को कंटेन कर रहा है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें नहीं पता कि उसकी कंप्लीट नेम क्या है, हमें बस ये पता है कि वो वैल्यू जो है स्टार्ट हो रही है इससे क्या मतलब है यहाँ पे, CLS से, ठीक है, और वो वैल्यू एंड किस चीज से हो रही है और उसका प्रॉपर क्या है वो मुझे नहीं पता। तो हम ऐसे एलिमेंट को कैसे टारगेट करेंगे जिसकी एट्रीब्यूट कुछ ऐसी हो? तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि हम यहाँ जो हमारा असाइन कर रहे हैं वैल्यू, उससे पहले मैं एक स्पेशल सिंबल लगाएंगे। और वो सिंबल क्या है? वो सिंबल है कैरेट का। देखो ये साइन। अभी होगा क्या कि हमारा इस एट्रीब्यूट का वो वैल्यू जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको फाइंड करेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं, बल्कि स्टार्टिंग में वो उस वैल्यू को उस एट्रीब्यूट के स्टार्टिंग में चेक करेगा, और अगर वो मिलता है तो फिर उस पर अप्लाई कर देगा। तो हम इसे पहले हटा देते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट तो नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में, ठीक है। ये स्टार्ट जहां जहां पे भी CLS से होगा वहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो कंट्रोल S करो, अपने ब्राउजर में चलते हैं। ये देखो 234 में ये अप्लाई होगी। ओके, तो बिल्कुल ऐसा ही हम कर सकते हैं इसके एंड पे भी, ठीक है। हम क्या करेंगे, बस साइन चेंज होगा, कैरेट की जगह पे हम डॉलर का साइन लगा देंगे। CLS को हम हटा के यहाँ पे A दे देंगे। अभी क्या होगा, ऐसा नहीं आप वर्ड, आप कैरेक्टर भी दे सकते हो, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, जो जो हमारा एलिमेंट है, जो ये वैल्यू हमने दी है, उस एट्रीब्यूट के लास्ट में चेक करेगा। अगर वहां पे ये वैल्यू मिलती है तो वो उस पर अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो कंट्रोल S करो, ओपन ब्राउजर करो। ये देखो 4 पे अप्लाई हो गया। 4 पे क्यों अप्लाई हो गया? 4 का लास्ट देखो A, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने क्या लिखा A, तो यहाँ पे वो मैच किया और ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, ठीक है। तो हमने स्टार्ट देख लिया, हमने एंड को भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पाइप, ठीक है। देखो पाइप का साइन क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप टारगेट कर सकते हो किसी भी वैल्यू को जो हाइफन से सेपरेट हो। जैसे यहाँ पे देखो CLS हाइफन नेम, तो ये हाइफन से सेपरेट है। तो अगर मैं यहाँ पे CLS लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो ये किस पे अप्लाई होता है। ओके, तो चलो अब ओपन इन ब्राउजर करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो आप कि यहाँ पे लिंक 2 और लिंक 3 दोनों पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। क्यों है भाई, देखते हैं। देखो हमने क्या कहा कि जो पाइप यूज करते हैं हम, तो ये क्या करता है आपको कि टारगेट करता है जो हमने वैल्यू लिखी है वो वैल्यू को, और वो वैल्यू हाइफन से सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हाइफन से सेपरेट है, समझ में आ गई, बट यहाँ पे क्यों अप्लाई हो गई? वो इसलिए अप्लाई हो गई क्योंकि अब आप जब सेपरेट की बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि एक से ज्यादा वैल्यू है तो उसे हम सेपरेट करते हैं, बट जब वैल्यू सिंगल है तो फिर सेपरेट का कोई मतलब नहीं बनता वहां पे, क्योंकि वो खुद में ही सेपरेट है ना। तो इसकी वजह से ये CLS पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और दूसरी बार जब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 वैल्यू है, पहला CLS और उसके बाद नेम, और ये वैल्यू हाइफन से सेपरेट है, तो यहाँ पे अप्लाई हो गई। और बाकी उसके बाद जो ये वैल्यूज है
वो हाइफन से सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए क्या करता हूँ, ये देखो अगर मैं इसे यहाँ से हाइफन को हटा दूं, स्पेस दे दूं, ठीक है, तो ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, लेकिन इसके बीच में हाइफन नहीं है। तो अब देखो ये अप्लाई होता है, नहीं, सिर्फ 2 पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये था आपको हाइफन के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक और साइन है और वो है टिल्ड। ये देखो, तो ये क्या करेगा ना कि ये उस वैल्यू को टारगेट करेगा जो स्पेस से सेपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस से सेपरेट कौन कौन से, यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे, यहाँ पे। कंट्रोल एस करो, अपने ब्राउजर करते हैं, तो ये देखो 2 3 4 5, राइट। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एक और साइन के बारे में, और लास्ट साइन है, और वो है एस्ट्रिक का साइन, मतलब स्टार का साइन, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, देखो ये क्या करेगा, हमने जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू इस वैल्यू में कहीं पर भी, इस कंप्लीट वैल्यू में कहीं पर भी कंटेन कर रही होगी तो वो उसको टारगेट कर लेगा। ये वर्ड जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे कैरेक्टर भी लिख सकते हो, जैसे मैं सी लिख लेता हूँ, तो कंट्रोल एस करते तो देखो ये सी जहां जहां पे कंटेन कर रहा है ये वहां वहां इस प्रॉपर्टी को सेट कर देगा। तो कंट्रोल एस, ओपन इन ब्राउजर, तो ये देखो 2 3 4 5 सारे पे अप्लाई हो गई क्योंकि ये कंटेन कर रहे थे इस वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपको एस्ट्रिक के बारे में। यहाँ पे एक और बात है जो आपको आइडिया होना चाहिए, वो ये चीज है कि हम इस एट्रीब्यूट को, सेलेक्टर को जब यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट का क्राइटेरिया लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, उसको टारगेट करता है पूरे पेज में, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर को यूज कर सकते हो, यानी एलिमेंट सेलेक्टर को हमने यूज किया ए और उसके बाद ये एट्रीब्यूट है। इसका क्या मतलब है मेरा कि ये क्राइटेरिया तो हो लेकिन किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से ये क्राइटेरिया हो, तो अब जहां जहां पे ए एलिमेंट है और वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है वहां पे भी अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, पी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और हम उसकी क्लास को, ठीक है, हम उसकी क्लास को दे देते हैं CLS, और यहाँ वैल्यू कर देते हैं हम जस्ट फॉर टेस्टिंग। ओके, कंट्रोल एस, ओपन इन ब्राउजर करो, तो ये देखो इस पे अप्लाई नहीं हुआ। ओके, तो ये था आपको एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो, चीजें क्लियर हुई हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।